हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुदीप शाह, आपका मैथ्स ट्यूटर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन देखते चलिए। मैं सारे क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करूंगा। सबसे पहले 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आप लोग देखो। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर विथ बोथ देयर रेडियाई being equal to 1 centimeter and height of the cone is equal to its radius. Find the volume of solid. क्वेश्चन आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देख के पढ़ो। मैं डायग्राम बना लूं। क्या बोला है? एक कोन है, ये एक कोन है और वो हेमिस्फीयर और नीचे जो है उसका हेमिस्फीयर, ये बनेगा आपका डायग्राम। अब मेजरमेंट भी देख लेते हैं, क्या क्या दिया है मेजरमेंट। बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल 1 सेंटीमीटर, माने रेडियस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये दे दिया है। और लेंथ ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस, माने कोन का हाइट भी 1 है और रेडियस भी 1 है, और ये जो हेमिस्फीयर है इसका रेडियस भी 1 है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू, देखो क्या है, एक कोन है, उसमें एक कोन है प्लस एक हेमिस्फीयर है, तो कोन का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें पाई और आर कॉमन निकल रहा है और 1/3 भी कॉमन निकल रहा है, तो हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो बचेगा क्या हमारे पास, यहां पर एच बचा है प्लस आर 2r बचा है, ठीक है। यहां आर क्यूब है, आर स्क्वायर निकला है, तो एक ठो आर बचा हुआ है 2r, और सामने ये 2 ऊपर का ये भी बचा है। तो ये हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर है 1 का स्क्वायर और एच हाइट कितना है 1 प्लस 2 इंटू 1, तो ये हो गया 1/3 पाई इंटू 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, ये 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या है पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया आंसर, ठीक है, एकदम इजी है। स्कूल में क्या करवाते हैं, कई स्कूल में अलग अलग तरीके से कराते हैं। कई स्कूलों में क्या करवाते हैं, पहले कोन का वॉल्यूम फाइंड करते हैं, फिर हेमिस्फीयर का फाइंड करते हैं, फिर प्लस करते हैं। हमने फॉर्मूला को ही प्लस करके एक फॉर्मूला बना दिया इस सॉलिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, पढ़ के समझो। एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 conical attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of model is 3 centimeter and its height 12 centimeter. If each cone has the height 2 centimeter, find the volume of air contained in the model. ठीक, सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये एक सिलेंडर है और इसके दोनों एंड में कोन बना है ऐसा। इसका टोटल हाइट कितना बोला है, टोटल हाइट 12 बोला है, तो टोटल हाइट इसका ये हो गया 12, और
डायमीटर कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, ये डायमीटर 3 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3/2, ये रेडियस हो जाएगा। और कोन का हाइट क्या बोला है, कोन का हाइट बोला है 2 सेंटीमीटर और ऊपर भी 2 सेंटीमीटर, माने टोटल कोन का टोटल हाइट 4 सेंटीमीटर हो गया। और ये जो सॉलिड है इसका टोटल हाइट कितना है 12 है, तो 2 और 2 4 माइनस कर देता हूं 12 में से, तो कोन का हाइट हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू, देखो क्या है, एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है और प्लस 2 ठो कोन है, 2 इंटू कोन, ये 2 ठो कोन हो गया। अब फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है, फॉर्मूला पुट कर दो। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू कोन का क्या होता है वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो हाइट दोनों का अलग अलग है, सिलेंडर का और कोन का, तो हाइट को हम लोग h1 और h2 ले लेते हैं, ये h1 और कोन का h2 ले लिया। अब हम कॉमन निकालेंगे तो पाई कॉमन निकलेगा, आर स्क्वायर कॉमन निकलेगा, बचेगा क्या h1 प्लस 2/3, 2/3 यहाँ 3, अच्छा हाँ 2/3 और h2, इतना ये हमारा बचा रहेगा। ठीक, अब इसमें हम लोग फॉर्मूला ये हम लोग का बन गया, ये सॉलिड का फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूला पुट कर देते हैं, सीधा निकल जाएगा। पाई का वैल्यू अभी रखते हैं 22/7 इंटू आर, रेडियस दोनों का रेडियस 3/2, 3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे तो 3 3 सा 9, 2 2 सा 4, ये हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट मैं स्क्वायर लगा दिया हूं कि पुट कर दूं पहले, चलो पहले मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, 3/2 इसका स्क्वायर है, फिर h1 कौन है सिलेंडर का 8 है हाइट, प्लस 2/3 और h2 इसका कोन का हाइट है 2, ये हो गया। 22/7 इंटू 3 3 सा 9, 2 2 सा 4 और ब्रैकेट में क्या है 8 प्लस 2 2 सा 4/3, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। 22/7 इंटू 9/4 इंटू 3 8 सा 24 प्लस 4 28/3। अब इसको कैंसिल कर लो, कैंसिल करेंगे तो ये 3 कैंसिल हो गया, 9 3 3 सा 9, यहाँ 3 बचा है, 4 से 28 को कैंसिल कर देते 7, 7 और 7 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 3 66 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamun, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends, with length 5 cm and diameter 2.8 cm। क्वेश्चन समझ गए होंगे, अपने एनसीईआरटी बुक में देखो। ठीक, सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम होगा, ये एक सिलिंड्रिकल शेप है और दोनों एंड में हेमिस्फीयर है। ठीक है, ये हो गया आपका गुलाब जामुन का शेप। अब इसका हाइट लेंथ वगैरह क्या बोल रहा है, आप अपने एनसीईआरटी बुक में देखो, डायमीटर 2.8 दिया है और लेंथ 5, तो डायमीटर 2.8, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू 2.8
8 डिवाइडेड बाई 2 माने 1.4, तो इसका रेडियस इज इक्वल टू 1.4 आ गया, डायमीटर का हाफ। और ये जो है सिलिंड्रिकल शेप है यहां पर, और ये तुम्हारा रेडियस और रेडियस 1.4 1.4, तो हो गया 2.8, और टोटल ये लेंथ दे रहा है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर में से ये पूरा 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर में से 1.4 प्लस 1.4 2.4 माइनस कर दो, तो हमको सिलेंडर का हाइट पता चल जाएगा। ये सिलेंडर का हाइट, तो 5.0 में से माइनस करेंगे हम लोग 2.8, तो यहां हो जाएगा 2.2, माने 2.2 हाइट हो गया, ये लेंथ हो गया सिलेंडर का। अब फॉर्मूला बना लेते हैं। तो सबसे पहले लिखोगे वॉल्यूम ऑफ द गुलाब जामुन, ये है क्वेश्चन नंबर 3। वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन है, तो 45 का डायरेक्ट निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू 45 गुलाब जामुन है, तो 45 इंटू क्या है इसमें देखो, एक सिलेंडर है और प्लस एक सिलेंडर है प्लस दो हेमिस्फीयर मिलके एक स्फीयर है, ठीक है। तो ब्रैकेट में 45 बाहर लिखा हूं, 45 टोटल गुलाब जामुन है, तो इक्वल मैं यहां लगा रहा हूं, 45 वैसे ही रहेगा। अच्छा, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, 45 पाई 45 तो पहले से बाहर है, पाई आर स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो बचेगा क्या यहां पर एच प्लस 4/3 आर, ये बचेगा। यहां आर क्यूब है तो आर स्क्वायर निकल गया, एक आर बचा। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, 45 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है हमारे पास 1.4, तो 1.4 इंटू 1.4, फिर ब्रैकेट में है एच हाइट ऑफ सिलेंडर है हमारे पास 22.2 प्लस 4/3 इंटू आर है 1.4, इसको मिटा रहा हूं 1.4, ये हो गया वैल्यू पुट। अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 45 इंटू 22 और 7 से कैंसिल कर देता हूं तो 0.2 हो जाएगा, 1.4 को कैंसिल करूंगा तो 22 इंटू 1.4 इंटू 2, ये हो जाएगा 0.28, और ब्रैकेट में क्या होगा, ब्रैकेट में 2.2 प्लस 5.6/3, ठीक है। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, 45 इंटू 22 इंटू 0.28 इंटू 2.2 इंटू 3 6.6 प्लस 5.6 6.6 और 5.6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.2, ये आ गया 12.2। अब इनको डिवाइडेड बाई 3 है, डिवाइडेड बाई 3 से 45 को कैंसिल कर देता हूं तो ये हो जाएगा 15। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 इंटू 22 आप लोग मल्टीप्लाई करो, 15 इंटू 22 इंटू 0.28 इंटू 12.5, तो इसका आपका आ जाएगा 1127.28,
सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको 30% शुगर सिरप है, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ सिरप, क्वांटिटी ऑफ सिरप, शुगर सिरप जो है ये कितना है, 30% है। तो 30% ऑफ 1127.28, तो इसका 30% हम निकालेंगे तो 30/100 इंटू 1127.28। तो इसका आप लोग कैलकुलेशन करो, एक एक जीरो कैंसिल हो गया, 3 से इसको मल्टीप्लाई करो और 10 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट एक नंबर और खसक जाएगा। या फिर क्या करो, आप 10 से डिवाइड कर लो तो पॉइंट जो है ये 112.728 हो जाएगा, पॉइंट इधर एक शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। 10 से डिवाइड करोगे पॉइंट तुम्हारे राइट में शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा 112.728 हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, चलो करो कितना होगा, तो ये आपका आ जाना चाहिए 338 पॉइंट समथिंग आएगा, 184। ये आपका क्वांटिटी ऑफ शुगर सिरप, ठीक है। यूनिट लिखना मत भूलना, सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया आप लोगों का आंसर। अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड with 4 conical depression of hold pen. The dimension of the cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter। माने ये क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रहा है। अच्छा, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ इज 1.4। ठीक, अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आप लोग पढ़ो इसको। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, ठीक है। तो देखो क्या बोला है, सबसे पहले डायग्राम में इसको समझो। ये एक क्यूबॉइड है। अच्छा चलो, और इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं। तो ये क्यूबॉइड है और यहां पर जो है कितने होल हैं, बोले हैं 4 पेन रखने का, 4 पेन हम लोग रख सकते हैं। ये सब कोनिकल है, ठीक है। तो इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे दिया है। देखो लेंथ, ब्रेथ, हाइट कितना दिया है। अब मैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो आप लोग, 15, 10, 3.5, 15, 10, 3.5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। और इसमें कुछ कोन्स बने हुए हैं, ऐसा कोन्स बने हुए हैं 4। और इसका रेडियस दे दिया है 0.5, आर इज इक्वल टू 0.5 दे दिया है, और डेप्थ माने हाइट 1.4, एच इज इक्वल टू 1.4 ये हमको दे दिया है। तो इसको बनाने में कितना वुड लगा है ये हमको फाइंड करना है, माने वुड का वॉल्यूम हमको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, ये क्यूबॉइड में से ये 4 ठो कोन को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड, वॉल्यूम ऑफ द पेन स्टैंड इज इक्वल टू क्या है, देखो ये एक क्यूबॉइड है, ठीक है। ये क्यूबॉइड में से हमको माइनस कर देना है 4 ठो कोन, 4 इंटू वॉल्यूम
ऑफ ए कोन, ठीक है, 4 कोन को हमको माइनस करना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड आप लोगों को मालूम है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ ए कोन। वॉल्यूम ऑफ ए कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस इसमें अब वैल्यू पुट करना है। लेंथ ब्रेथ हाइट हमको दे दिया है 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3 इंटू 22/7 आर स्क्वायर एच। आर कितना है 0.5। तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं, नहीं तो जगह नहीं होगा। तो ये हो गया हमारे पास इंटू आर स्क्वायर माने 0.5 का स्क्वायर इंटू हाइट है हमारे पास 1.4। बस इसको सॉल्व करना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 को तो 35 हो जाएगा। 35 इंटू 15, 35 इंटू 15 क्या होगा 525, 525। क्लियर है, समझ गए। 10 से मल्टीप्लाई किए 3.5 को तो पॉइंट हट गया, 35 इंटू 15 ये हो गया तुम्हारा 5.25 माइनस, यहां जरा कैलकुलेशन करें देखें कुछ कैंसिल हो रहा कि नहीं। तो ये 7 से 1.4 कैंसिल होगा तो 0.2 आएगा। तो यहां पर 4 इंटू 1/3 इंटू 22 इंटू 0.5 का स्क्वायर ये होगा 0.25 इंटू 0.2। ये सबको आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। 525 इसको मैं कर दिया हूं। अब कोई कैंसिल तो होगा नहीं, ऊपर जो है सबको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद 3 से उसको डिवाइड करो, कितना आ रहा है मेरे को बताओ। ये आ जाएगा 1.47। अब इसको माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. When leads shoot, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flow out. Find the number of lead should drop in the vessel. ठीक है, तो एक कोनिकल वेसल है। देखो मैं डायग्राम बना रहा हूं। ये एक कोनिकल वेसल है, इसमें छोटे छोटे स्फेरिकल सूट्स डाले गए हैं, माने छर्रा जैसा छोटे छोटे बॉल्स डाले गए हैं, ठीक है। ये पानी से पूरा भरा हुआ है। तो ये सूट्स जब इसमें डाले हैं तो इसका 1/4 वाटर जो है वो बाहर ये आ गए, ठीक है। और एक जो ये स्फेरिकल जो बॉल है उसका रेडियस दे दिया है 0.5। देखो अपने बुक में 0.5 सेंटीमीटर, आर इजिकल 0.5 सेंटीमीटर। और इसका रेडियस दे दिया है तुमको, कोन का रेडियस दे दिया है 5 सेंटीमीटर और हाइट 8। कोन का रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और हाइट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर।
आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, ठीक है। तो हमको नंबर ऑफ ये बॉल्स जो है फाइंड करना, जो स्मॉल बॉल्स है वो कितने ठो है ये हमको पता करना है। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ ए कोन इज इक्वल टू, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। अच्छा, तो 1/3 इंटू पाई को पाई ही रहने दो अभी, आर स्क्वायर, आर रेडियस कितना है 5, ये हो गया 5 स्क्वायर, हाइट है 8। जितना कैलकुलेशन करते बन रहा उतना कैलकुलेशन कर दो, बाकी छोड़ो अभी। तो ये 1/3 पाई इंटू 5 5 जा 25 इंटू 8 इज इक्वल टू 200/3 पाई। ठीक, अब 1/4 वाटर निकल गया है, तो 1/4 जो वाटर निकल गया उसमें से, वो क्या होगा, वो जो जितने भी बॉल्स डाले गए हैं उनका एरिया होगा, सभी बॉल का एरिया होगा। तो 1/4 ऑफ द कोन, यहां लिखोगे 1/4 ऑफ द कोन इज इक्वल टू 1/4 इंटू 200/3 पाई। तो 4 से इसको अगर कैंसिल करेंगे 50, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 50/3 पाई, ठीक है। अब फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ ए बॉल। वॉल्यूम ऑफ ए बॉल, इसमें बॉल नहीं, इसमें हमको बोला है सूट, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सूट लिखेंगे इज इक्वल टू, स्फीयर होता है ये 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें अगर हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं तो ये होगा 4/3, पाई को पाई ही रहने देते हैं, आर, इसका आर क्या है 0.5, 0.5 का क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/3, अच्छा यहीं पर मैं आगे बना रहा हूं, ये हो जाएगा 4/3 पाई और आर क्यूब 0.5 का क्यूब क्या होगा, 0.5 का क्यूब 5.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 0.125, तो ये होगा इंटू 0.125 पाई, ठीक है। अब नंबर ऑफ बॉल्स या नंबर ऑफ सूट्स, नंबर ऑफ सूट्स इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ये कोन 1/4 ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ 1/4 1/4 ऑफ कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए सूट, ठीक है। अच्छा, अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा, यहां पर 50/3 पाई, 50π/3 इन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ S2, तो कितना है ये 4 डिवाइडेड बाय 3 जो है वो ऊपर चले जाएगा इंटू 0.125 पाई, ठीक है। ये हो गया। अब बस इसका कैलकुलेशन करना है, तो
इसमें क्या होगा, सबसे पहले 3 और 3 कैंसिल हो गया, 5 पाई और पाई कैंसिल हो गया। अब नीचे ये पॉइंट को हटाऊंगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब अगर कैंसिल करें, ये 50 से कैंसिल कर दे, 5 से कैंसिल कर देते हैं तो 25 से कैंसिल कर देता हूं 50 को, तो 2 होगा। 25 से 125 को कैंसिल करूंगा तो 5 आएगा। ठीक है। अच्छा, अब 5 से कैंसिल कर देता हूं 1000 को, तो ये आ जाएगा 200। ठीक है। अच्छा, 200 को नीचे 4 बचा हुआ है, 4 से कैंसिल कर देता हूं 50, तो क्या है यहां पर 50 इंटू 200, ये आ गया आप लोगों का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ए सॉलिड आयरन होल consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. समझ गए? एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में अपना क्वेश्चन देखो, समझो। मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं। इसमें बोला है एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर दिया हुआ है और बोला है इसके ऊपर एक और एक सिलेंडर है। ये दोनों का अलग अलग हाइट और डायमीटर दे दिया है। हमको इसका पहले वॉल्यूम निकालना है, फिर इसका मास निकालना है, मींस इसका वेट निकालना है। 220 सेंटीमीटर, h इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर, और रेडियस दिया है, इसमें डायमीटर दे दिया है। डायमीटर बोला है 24 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा रेडियस। और ऊपर एक सिलेंडर है, ठीक है। ऊपर जो सिलेंडर है उसके बारे में क्या बोला है, अनदर सिलेंडर हाइट 60 सेंटीमीटर, इसका हाइट जो है 60 सेंटीमीटर है और रेडियस दे दिया है, रेडियस 8 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड लिख दे रहा हूं मैं। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू, देखो क्या है, इसमें 2 सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है प्लस एक सिलेंडर और है, 2 सिलेंडर। तो हम फॉर्मूला होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर H1 ले लेता हूं, और ये पाई आर स्क्वायर H2। ठीक है। चाहे तो हम पाई कॉमन निकाल सकते हैं, पाई कॉमन निकाल लिए हैं तो आर स्क्वायर H1 प्लस आर स्क्वायर H2, दोनों का R और H अलग है, तो R1 H1 और R2 H2 ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा, तो पाई का वैल्यू 22/7, और ब्रैकेट में बड़े वाले सिलेंडर का रेडियस और हाइट क्या है, 12 स्क्वायर रेडियस है, 12 स्क्वायर इंटू हाइट कितना है 220, प्लस छोटे वाले का आर दे दिया है 8, तो ये हो गया 8 स्क्वायर इंटू हाइट है 60। बस ये कैलकुलेशन करना है, इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है, इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 22/7 और 12 का स्क्वायर 144 इंटू 220। अच्छा, यहीं पर मैं कैलकुलेशन भी कर लेता हूं। ठीक है।
तो 144 इंटू 220, आप लोग इसको रफ में करो। 144 इंटू 220, तो ये आ जाएगा 31680 प्लस 8 का स्क्वायर 64 इंटू 60, 64 इंटू 60, 64 इंटू 60, ये आप लोगों का आएगा 3840। दोनों को प्लस करो, रफ नहीं सब करते चलो। 22/7 इंटू इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 31680 प्लस उसको करेंगे तो आ जाएगा 3552 इतना आएगा। ठीक है, इसको 22 से मल्टीप्लाई करना है और 7 से डिवाइड कर देना है। और इसको, अच्छा इसका मास कितना बोला है, 8। अच्छा इसमें पाई का वैल्यू 3.14 लेना बोला है, तो हम लोग 3.14 ले लेते हैं इसको। 3.14 बुक में, एनसीईआरटी बुक में देखो तो इसको आप 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये हमारे पास 1153 रफ में करो 28 और एक जीरो लगाएंगे और पॉइंट लगेगा 2 नंबर बाद। अच्छा ये हो गया दोनों का वॉल्यूम। अब इसका मास फाइंड करने बोला है। अपने बुक में देखो, एनसीईआरटी के बुक में 1 क्यूब सेंटीमीटर ऑफ आयरन अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम। तो मास ऑफ द सॉलिड हमको फाइंड करना है। मास ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू 111532.8। थोड़ा इसका कैलकुलेशन बड़ा है, इसको 8 से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन करके देखो। 892262.4। ठीक है, ये क्या हो गया, ये ग्राम में निकला। अब इसको केजी में चेंज कर देते हैं। ठीक है, केजी में चेंज करेंगे तो क्या 3 नंबर बाद तुम्हारा राइट में जो है डेसिमल खसक जाएगा, इंटू 3 करना पड़ेगा हमको, 1000 करना पड़ेगा। तो ग्राम में है, केजी में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 892.26 केजी। 2 प्लेस 262 ले लेता हूं केजी, 3 प्लेस ऑफ डेसिमल। ठीक, ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। A solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touch the bottom. Find the volume of water left in cylinder. Okay? If the radius of cylinder is 60 centimeter and height 180 centimeter. पहले डायग्राम देखो, बोला है ये एक सिलेंडर के
अंदर एक कोन ऐसा है जो एक हेमिस्फीयर के ऊपर इस तरह से बनाया गया है। जो ये रेड कलर से मैं कर रहा हूं, ये रेड कलर के का जो सिलेंडर है, ठीक है, ये रेड कलर का सिलेंडर है, इसके अंदर इस सॉलिड को डाल दिया गया है। ठीक है, ऊपर कोन है और नीचे हेमिस्फीयर। तो इसमें जब इस सॉलिड को डाला गया तो क्या है, ये पूरा पानी रेड वाला जो है पानी से भरा हुआ था। तो जब इस सॉलिड को इसमें डाला गया तो बहुत सारा पानी बाहर निकल गया। अब इसमें कितना पानी बचा हुआ है, तो क्या होगा, सिलेंडर का पानी जितना था उसमें से वो जो अंदर सॉलिड को डाला गया है उसका वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, तो सिलेंडर के अंदर कितना वाटर बचा हुआ है यह हमको पता चल जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अच्छा वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड नहीं लिख के अभी हम लोग इसको वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ही लिख देते हैं। ठीक है, सिलेंडर इज इक्वल टू, फॉर्मूला मालूम है, पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, कितना कितना दे दिया है ये भी देख लेते हैं। रेड वाला जो सिलेंडर मैं यहां बनाया हूं उसका रेडियस दे दिया है 60, आर इज इक्वल टू 60 दे दिया है, और हाइट इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। और अंदर जो सॉलिड है उसे बोला है राइट सर्कुलर कोन हाइट 120 सेंटीमीटर। ये कोन का हाइट दे दिया है 120 सेंटीमीटर और रेडियस 60, आर इज इक्वल टू 60, दोनों का रेडियस सेम है, ये रेडियस और ये रेडियस दोनों रेडियस सेम। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, इसको पहले फाइंड कर लेते हैं। पाई को अभी पाई में रहने देना चाहो तो पाई में रहने दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी पाई इंटू आर स्क्वायर 60 स्क्वायर, 60 इंटू 60, आर स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट है इसका 180। अच्छा, अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, उसके अंदर जो सॉलिड है उसका वॉल्यूम क्या होगा, कोन का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस हेमिस्फीयर का क्या होगा वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। तो 1/3 और पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लूंगा तो h प्लस 2r, तो ये हो जाएगा 1/3, पाई को अभी रहने देते हैं बाद में देखेंगे। आर स्क्वायर, आर है 60, 60 इंटू 60, तो 60 इंटू 60 120 और एक जीरो। ठीक है, 60 इंटू 60 60, आर है 60, 60 स्क्वायर, तो 60 इंटू 60 इंटू हाइट कितना है, हाइट है, कोन का हाइट दे दिया है 120, 120 प्लस 2 इंटू रेडियस है 60, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई। अच्छा, 3 से कैंसिल कर देता हूं एक 60 को, तो ये हो गया 20, पाई को भी रहने देते हैं पाई।
अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 120 और 0, एक और लग जाएगा, इंटू यहां कितना होगा 60 इंटू 2 120, 120 प्लस 120 240। ठीक, अब इन दोनों को माइनस करना। अच्छा, कैलकुलेशन कर ही लेते हैं। ऊपर है 60 इंटू 60, 3600 इंटू 180, तो ये आ जाएगा हमारे पास 648,000 और पाई भी है यहां पर, अभी पाई को कुछ हम लोग किए नहीं है, पाई। अच्छा, इसको भी कैलकुलेशन कर दिया जाए, 1200 और 240, 240, तो ये आ जाएगा 288,000 पाई भी है साथ। ठीक है। अच्छा, अब क्या बोला है, कितना पानी उसमें बचेगा, तो दोनों को माइनस कर देते हैं। अच्छा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द पर्सन इज इक्वल टू, दोनों को माइनस कर देते हैं, 648,000 पाई माइनस 288,000 पाई। चलो इसको माइनस करो, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें बड़ा है, 648,000 और माइनस इतना, तो 36,000 पाई। ठीक है, तो पाई का वैल्यू अगर पुट करना चाहो पुट कर लो, 36,000 इंटू 22/7 नहीं लिख के 3.14 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आंसर आ जाएगा 1130 1130,400। ठीक है, और इसका यूनिट क्या लेना है हमको, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। अपने बुक में देखो इसका आंसर क्या दिया है, ये सेंटीमीटर क्यूब में है, इसको मीटर क्यूब में चेंज कर लेते हैं, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या होता है, 100 मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो यहां पर क्यूब है तो 100 इंटू 100 इंटू 100 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर 1130,400 इंटू 100 का क्यूब करोगे तो ये मीटर क्यूब में चेंज होगा। ठीक है, तो पॉइंट कहां खसक के आएगा, ये दो प्लेस, ये दो प्लेस और ये दो प्लेस, तो ये हो जाएगा 1.130 मीटर क्यूब। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. अच्छा, the diameter of spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, 8 children find its volume to be
345 सेंटीमीटर क्यूब। चेक वेदर सी इज करेक्ट। तो उसका वॉल्यूम स्टूडेंट्स ने फाइंड किया है। हमको बताना है कि ये जो वॉल्यूम फाइंड हुआ है 345 ये सही है या गलत है। ठीक, तो इसका सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। नीचे जो है एक स्फीयर है, स्फेरिकल है, ये पूरा ऐसा स्फेरिकल है। यहां पर एक सिलिंड्रिकल नेक लगा हुआ है। ठीक है, ऐसा। इसका रेडियस दे दिया है, हाइट वगैरह इसका हाइट दे दिया है सिलेंडर का। देखो अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। अच्छा, इसका हाइट दे दिया है 8 सेंटीमीटर। ये सिलेंडर का हाइट जो दे दिया है h इजिकल टू 8 सेंटीमीटर और रेडियस है इसका 2 सेंटीमीटर डायमीटर दिया है, माने 1 सेंटीमीटर इसका हाइट दे दिया, रेडियस दे दिया है। और ये जो स्पेरिकल शेप है इसका दिया है हमको डायमीटर 8.5, तो रेडियस हो जाएगा इसका 8.5/2। अब चलो फाइंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ वसल इज इक्वल टू क्या होगा? देखो एक स्फीयर है प्लस एक ये सिलेंडर है इसमें, तो फॉर्मूला इसका होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई को अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू आर स्क्वायर। ये स्फीयर का आर, स्फीयर का आर कितना है? रेडियस है 8.5 डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 है ना, ये दिया है बुक में देखो। ठीक है, तो 4.25 इसका क्यूब प्लस, अब ये सिलेंडर का देखते हैं। सिलेंडर का पाई तो कॉमन निकल गया, रेडियस कितना है 1, ये हो गया 1 का क्यूब और हाइट कितना है 8। इसका कैलकुलेशन करते हैं, पाई का वैल्यू 3.14 पुट कर दो। अच्छा 4.25 इसका क्यूब कितना होगा? 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25 ये होगा 60, देखो कैलकुलेशन करके 67.76। 60 ये 4/3 वैसे ही रहेगा इंटू, अच्छा कैलकुलेशन करके देखो 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25 ये आएगा तुम्हारा 76.5 एज अ 3 प्लेस ऑफ डेसिमल ले लेंगे तो, और ये हो जाएगा 8, 1 का क्यूब 1 8 ये हो गया। अब 4 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर दो। 4 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करोगे तो यह आ जाएगा 100, अच्छा 3.14 ब्रैकेट में 302 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हम उसको ले सकते हैं अप्रोक्स एक 35 प्लस 8 प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा 3.14 इंटू 310.35। अब ये मल्टीप्लाई कर दो, पाई का वैल्यू 3.14 ये 102 है, 102 तो ये हो जाएगा 110। अच्छा पाई का वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई कर दो 3.14 तो ये आ जाएगा 346.51।
ठीक है। और इसका यूनिट क्या होगा, देखो क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो हमको क्या बोला था, स्टूडेंट्स ने इसको फाइंड किया है, तो उसका आया है 345। वो करेक्ट है कि नहीं ये हमको चेक करने बोला था, तो क्या होगा, नो, इनकरेक्ट। उसने जो फाइंड किया था वो इनकरेक्ट है, ये होगा उसका वैल्यू। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट।